दोस्तों काफ़ी लोगों की कमेंट्स आई थी कि रेजिस्टेंस की टेस्टिंग को लेकर एक वीडियो बनाओ। यहाँ पर आज मैं आपको रेजिस्टेंस टेस्टिंग का दो मेथड बताऊंगा। और यहाँ पर अगर आपने कोर्स नहीं भी किया है और रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन वगैरह आप नहीं जानते हैं तो एक डिफरेंट तरीका मैं यहाँ पर बताऊंगा जिससे आप आसानी से रेजिस्टेंस को आराम से टेस्ट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मेथड में मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा और साथ ही दूसरे मेथड में आपको बताऊँगा जो इस फील्ड पे नए हैं उन्हें एप्लीकेशन के माध्यम से बताऊंगा कि एप्लीकेशन आती है जो गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी आपको कोई भी, तो वहाँ पर आप उस एप्लीकेशन से भी रेजिस्टेंस कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो वो एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी। अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेशन चार्ट चाहते हैं तो गूगल से आप उसका PDF ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको इसी तरीके की जानकारी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रिशियन की बेसिक नॉलेज हमेशा दी जाएगी। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और इसमें कोई अगर कमी आपको लगती है तो कमेंट करके हमें सुझाव जरूर दीजिए। तो चलिए वीडियो को आज दोनों रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करना बताऊंगा। जो SMD छोटी वाली होती है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं और जो नॉर्मल ये कलर कोड वाली होती है इसके भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। देखिए मल्टीमीटर को यहाँ पर हम बजर की रेंज पे रख लेंगे, तो इसे कंटिन्यूटी रेंज या बीप रेंज जो भी आप कहना चाहते हैं इसको कह सकते हैं। अभी क्या है कि इसमें जो रेजिस्टेंस हमें दिख रही है, चलिए इसी को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी हमें वैल्यू शो नहीं हो रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे। बढ़ाने के बाद अभी भी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा और बढ़ा लिया, अब वैल्यू अभी अभी हुई थी, देखिए अब कुछ वैल्यू 614 613 हुई है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। अब पता करते हैं इसमें वैल्यू कितनी है। तो अभी भी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस आपकी वैल्यू शो कर रही है 55.6, मतलब ये है 55.5 या 56 किलो ओम्स की। तो यहाँ पर हमने जो है ये जो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, यहाँ पर हम जो है फ्यूजेबल रेजिस्टेंस या कम ओम्स की 100-200 ओम तक की इसमें चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम सिर्फ 200 तक की ही ओम्स की ही चेक कर सकते हैं इसमें। फिर यहाँ लास्ट में जो है तक लगाना आपने, यहाँ पर जो चेक होनी है यहाँ पर 200 किलो ओम्स तक ही चेक होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, तक सिर्फ। तो यहाँ पर इसका यही मेथड रहता है। अभी फिर से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम 200 के पर रख लिया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हो रही है मतलब 55, 55.5, 56 के आसपास मान के चलते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर कभी भी एक्यूरेट नहीं दिखाता है। अब यहाँ पर इसको चेक करने का आप दूसरा मेथड जो बताऊंगा वो थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक दो रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर चलिए दूसरे PCB में ही आपको दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पर चलिए एग्जांपल के लिए इसको ही मैं ले लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमें शो नहीं हुई, मतलब 0 आ गया था। अब फिर हम चेक करेंगे तो अभी भी कम दिखा रहा है, और डाउन करते हैं इसको। अब चेक करते हैं, अभी क्या है कि और डाउन हमने करना पड़ेगा इसको, क्योंकि काफ़ी कम वैल्यू का मुझे लग रहा है ये। तो अब देख सकते हैं यह मतलब 22.2 करके दिखा रहा है, इसका मतलब और डाउन इसे हमें करना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं एक्यूरेट यह कितने ओम्स की है, 22 ओम्स की है रेजिस्टेंस है। मतलब आपने स्टार्टिंग यहीं से करना है जहाँ तक आपको ऊपर तक दिखाई ना दे। तो अब यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस मैं चेक करता हूँ जिसके कलर कोड बिल्कुल ओके हैं, क्योंकि उसको मैं दूसरे मेथड से भी चेक करूँगा। तो यहाँ पर इसमें मार्क लगा लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको चेक किया था। तो ये है हमारी 22 ओम्स हमने यहाँ पर किया था, और ये है जो हमारी 55-56 किलो ओम्स की थी। 55 के इसमें मैंने लिख लिया है ताकि मैं इसको दूसरे मेथड से जब इसको चेक करूं तो एक्यूरेट हमें पता चल जाए। यहाँ पर अब बात करते हैं। देखिए एक और रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि जो है आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है, चलिए यहाँ पर इसको चेक करता हूँ। तो एक मल्टीमीटर नहीं दिखाई दिया आपको, हाँ चलिए अभी क्लियर आपको दिख रहा है।
अब इसको और बढ़ा लेंगे, यहाँ पर कुछ भी हमें वैल्यू शो नहीं कर रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम, इसको और हम बढ़ा लेंगे। अगर इसके आप पूरा डेटा शीट वगैरह याद करना चाहते हैं, कलर कोड वगैरह जो भी है इसका याद करना चाहते हैं, तो उसकी PDF गूगल में आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, तो और बढ़ा लेते हैं अभी। हाँ, अब देखिए तो ये कितने ओम्स की, सॉरी कितने किलो ओम की है, यहाँ पर खुद ब खुद आपको पता चल गया होगा। तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, वैसे अभी फिर भी बताने ही वाला हूँ मैं, तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे 20K तक है, मतलब यहाँ पर हम 20 किलो ओम तक ही चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू शो हो रहा है उतने किलो ओम की यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमारी है। तो ये 9 किलो ओम या 10 किलो ओम मान के चलिए, क्योंकि मल्टीमीटर में थोड़ा डिजिट जो है अप डाउन होते रहता है। तो 10 किलो ओम के आसपास की है रेजिस्टेंस आपकी है। चलिए इस पे भी मैं मार्क लगा लेता हूँ। वैसे यहाँ पर लिखा भी, 1 मिनट आपको क्लियरली एक बार दिखा दूँ, ये देखिएगा यहाँ पर हमारा जो है काम और भी आसान हो गया। जस्ट इस प्रिंट, हाँ इस यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए इसके नीचे आप देखेंगे तो क्या लिखा है 10K। तो मैंने बता दिया था मेथड बिल्कुल हमारा सही है, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए हर रेजिस्टेंस के नीचे लिखा भी है 10K वगैरह। ये जो PCB है बहुत ही बढ़िया PCB है, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्स के साथ लिखा है। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको इस रेजिस्टेंस को हटा के भी फिर भी दिखा दिया, यहाँ पर कितना लिखा है 22, मतलब 22 ओम्स की यहाँ पर है। मतलब आपको दूसरे मेथड में समझाने से पहले ही ये मेथड हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर छोटी वाली जो SMD हमारी रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू को हम कैसे चेक करेंगे वो भी बता देता हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरली है दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर डिजिट इसके दिखा देता हूँ। SMD रेजिस्टेंस जिन्हें पता नहीं है, जो नए हैं, जिन्हें इन चीज़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, तो मैं बता दूँ ये वाली रेजिस्टेंस है, उसकी पहचान आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ब्लैक कंपोनेंट है, इसके ऊपर कुछ डिजिट आपको दिख रहा होगा, तो यही रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर किसी में 105, किसी में 101, किसी में इसमें थोड़ा सा मिटा भी है, इसको क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो 105, 101 ऐसे लिखा है। और एक और किट मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि जो भी चीज़ मेरे द्वारा आपको बताई जाए बहुत ही बारीकी से बताया जाए, ताकि एक ही बारे में आपको समझ में आ जाए। मैं आपको थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज में देना चाहता हूँ, तो अच्छी तरह आप सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे जिनमें कुछ डिजिट आपको दिख रहा होगा, 103, 104, 105 ऐसे जो भी है, 102, 103 ही लिखा है, 122 भी इसमें लिखा है, देखिए। तो ये है रेजिस्टेंस हमारे काले वाले। अब इनकी वैल्यूज़ के ऊपर आप जो है ये जो लिखी है इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। अब हम इसको क्या है कि चेक करके ही इसकी वैल्यू देखेंगे। काफ़ी सारे लोग जो इस क्षेत्र में नए होते हैं तो वे लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो भी वैल्यू लिखी रहती है वो समझते हैं इतने किलो ओम्स का है। भाई ये नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में तुक्केबाजी नहीं चलती है, इसमें बहुत ही गहराई से हमें सीखना पड़ता है। तो इसमें आपको दिखा देता हूँ, जो नए हैं उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। और काफ़ी सारे लोग कमेंट करके ये ना कहे कि भाई ये तो हमें पता है, आप हमें ज्ञान मत दो। बहुत सारी कमेंट मैं देखते रहता हूँ। तो भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं, पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो मैं वीडियो उन्हीं के लिए बनाता हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसमें लिखा है, रुकिए मैं इसको बारीकी से देखता हूँ, 101 लिखा है, 101 लिखा है। तो उसकी वैल्यू हम देखेंगे मल्टीमीटर में। सबसे पहले मैं आपको बताया था यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अब जिसके ऊपर 101 लिखा है तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 98 ओम्स। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर भी 99 दिखा रहा है, मतलब 100 ओम्स की आसपास की है। फिर भी और बढ़ा के देख लेते हैं, चलिए क्या पता हमें और यहाँ पर देखने को मिल जाए कोई डिजिट। तो यहाँ पर भी वही बता रहा है 20K में, देखते हैं चलिए। तो यहाँ पर भी देखिए पॉइंट में दिखा दिया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये पॉइंट में दिखाते रहेगा। मतलब 2000 में हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 0 दिखा रहा है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है हमने यहीं पर इसकी वैल्यू निकाल ली है। ये है 99 या 100 ओम्स की। अब चलिए एक रेजिस्टेंस और आपको मैं बता देता हूँ जिसमें डिजिट थोड़ा सा अलग हो। तो यहाँ पर है एक 472 नंबर की, आपको मैं दिखा देता हूँ।
वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो इसको लाइक करना यार, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। यहाँ पर देखिए 472 लिखा है, देखिए देखिए ये देखिए। अब जिसमें 472 लिखा है उसको हम टेस्ट करते हैं। देखिए जिस भी रेजिस्टेंस में कोई भी वैल्यू शो नहीं करे लास्ट तक, समझ लीजिए वो रेजिस्टेंस ख़राब है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं तो इसमें दिखा रहा है 650 और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेट इसकी वैल्यू देखनी है कि 650 ओम से ही है या कुछ अलग तो नहीं है। चलिए यहाँ पर अब इस सेक्शन में चेक करते हैं। इसमें 818 819 दिखा रहा है। चलिए और बढ़ाते हैं इसको। अब देखिए, अब बताइए इसकी वैल्यू क्या है। 20K में यह 4.5 दिखा रहा है, मतलब 466। चलिए 4-5, मतलब इसको हम 5 किलो ओम की मान के चलते हैं, 4.5 या 5 किलो ओम की मान के चलते हैं। ज़्यादा जो है वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगी, इनमें कुछ ना कुछ डिजिट शो करेगा ही करेगा, लेकिन उसको बढ़ा के भी ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पर भी उसकी डिजिट को दिखाई दे रही कि नहीं। तो एक्यूरेट जो डिजिट होगी वो हमें इन सेक्शनों में मिल जाएगी। अब इसकी जो वैल्यू है 472 जिसमें लिखा है, देखिए वो है 4.5 या 5 हमारे किलो ओम की। तो यहाँ पर है तक आपको बताया था। मैं एक पन्ने में नोट कर लेता हूँ। तो जो 472 है, एक मिनट, यहाँ पर एक एक्यूरेट मैं बता देता हूँ। जिसमें 101 नंबर लिखा था उसमें हमें 99 ओम्स शो हो रहा था। अब यहाँ पर 472 जिसमें नंबर लिखा है उसमें कितना, उसमें हमें इतना किलो ओम हमें शो हो रहा है। अभी क्या है कि दूसरे मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे। तो दूसरे मेथड के लिए आपको बताता हूँ। देखिए आप स्क्रीन के कॉर्नर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 एप्लीकेशन डाउनलोड की है। नॉर्मली आप कोई भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर रजिस्टर कोड कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा। इसे चलिए ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बात आती है बैंड की। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर जो भी आपको पट्टियाँ बनी दिख रही हैं, ये 1 2 3 4 जो भी है ये वाली, तो ये है बैंड। अब ठीक है, यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस देखा था पहले, अब उसमें कितने बैंड थे, 4 बैंड थे, 4 पट्टियाँ थी। अब यहाँ पर 4 बैंड वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नॉर्मली जो पहली पट्टी थी उसकी ग्रीन थी, दूसरी थी, आप स्क्रीन के किनारे में भी देख रहे होंगे, दूसरी थी ब्लू और तीसरी थी हमारी ऑरेंज। यहाँ पे से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जितने भी आपको ये दिख रहा है यहाँ पे से सिलेक्ट करना है 1 2 3 एंड 4 बैंड। ये देखिएगा, इस पर अभी आप ध्यान दीजिएगा अगर ये वाला एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब सबसे लास्ट वाला क्या था, गोल्डन था। अब सबसे लास्ट में मैंने गोल्डन सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर इसकी जो टोटल जो भी वैल्यू वगैरह जो भी है ये आ गई है। इसको मैं थोड़ा बैक करता हूँ। देखिए हाँ, ये देखिए वैल्यू इसकी कितने किलो ओम की है, मैंने आपको बताया भी था और वहाँ पर लिखा भी था 55 या 56 किलो ओम की, क्योंकि मल्टीमीटर एक्यूरेट नहीं बताता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, बताया था आपको। और साथ में इसकी टॉलरेंस कितनी है ये भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं 5% की टॉलरेंस है। अब इसकी रेंज भी पूरी यहाँ पर दे रखी है, 53 किलो ओम से 58 किलो ओम तक की इसकी पूरी रेंज है। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को इतने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर SMD का भी मैं यहाँ पर 101 102 जिसमें भी लिखा है। अब देखिए वहाँ पर जो 101 जो है जिस रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा था उसकी वैल्यू क्या थी, 99 ओम। अब देखिए एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। तो चलिए अब SMD रेजिस्टेंस का भी बता देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 दिए गए हैं, हमने इसमें चेक करना है, SMD पे चेक करना है। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है पहले वाला जो चेक किया था मैंने उसका नंबर था 101। अब इसकी जो है वैल्यू यहाँ पर लिख के आ गई है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वह 100 ओम्स का है, क्योंकि कैलकुलेटर वहाँ पर मल्टीमीटर में 99 ओम्स करीब दे रहा था, तो बताया था मल्टीमीटर से रेंज नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर 100 ओम्स का है, उसकी टॉलरेंस भी यहाँ पर दी गई है और एक कहाँ से कहाँ तक यूज़ होता है ये भी दिया गया है। मतलब 99 ओम से या 101 ओम तक या मतलब लग सकता है। और मल्टीमीटर में यहाँ पर इतना भी यह दिखा रहा है लगभग, इसीलिए मल्टीमीटर अप डाउन थोड़ा दिखाता है। अब दूसरी जो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस थी उसमें क्या लिखा था, 472। अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि यह कितने किलो ओम्स की है, आपको ये दूसरे मेथड में पता चल रहा है। अब देखिए
वहाँ पर मैंने बताया था 4.5 किलो ओम की है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर दिखा रहा है। तो नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसकी रेंज भी आपको दिखा रखी है। जहाँ पर जो मैंने चेक किया था 466 आ रहा था, तो यहाँ पर 466 से 474 तक ये लग जाएगा या वहाँ तक शो कर सकता है। तो इसकी टोलरेंस यहाँ पर आपने देखा। आपको ये मेथड कैसा लगा ज़रूर बताएं। कौन सा मेथड आपको बेटर लगता है वो ज़रूर बताएं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, भाई एंड्रॉयड फ़ोन होगा ही तभी तो आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो ज़रूर इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। मैं किसी एक एप्लीकेशन को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप रजिस्टर कलर कोड करके आप सर्च मारिएगा, आपको बहुत सारी वहाँ पर एप्लीकेशंस दिखाई देंगी, जो पसंद आती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके शेयर करना और अपना सुझाव ज़रूर देना और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।